नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी शाह को बताया गद्दार? कैसे राहुल के एक बयान से पूरे भाजपा खेमे में मची खलबली और कैसे मोदी शाह के बचाव में उतरी भाजपा ने इसे देश का ही अपमान बता दिया। दोस्तों, बुधवार का दिन बीजेपी के लिए काफी मेहनत भरा रहा, जहां एक तरफ मोदी जी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को मेलोडी टॉफी भेंट कर रहे थे, उसी वक्त भारत में मोदी की धुर विरोधी राहुल गांधी मैदान में उतरकर मोदी और उनके गृह मंत्री और आरएसएस पर देश से गद्दारी करने के गंभीर आरोप लगा रहे थे। राहुल के इस बयान से बीजेपी भी इतनी चिढ़ गई कि वो राहुल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने लगी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनकी मानसिकता को ही अराजकतावादी बता दिया। लेकिन इसी दौरान भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी फजीहत करवा डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने मोदी शाह और संघ को आड़े हाथ लेते हुए गद्दार क्यों घोषित कर दिया है? क्या राहुल ने इसके पीछे कोई कारण दिया या फिर गोदी मीडिया और बीजेपी आधे अधूरे बयान को चलाकर कोई चालाकी कर रही है? और मोदी शाह के बचाव में उतरे भाजपा नेताओं ने कैसे राहुल पर निशाना साधा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अजीबोगरीब बयान देकर अपनी ही आफत बुला ली है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई। इस दौरान मोदी और मेलोनी की मुलाकात खूब चर्चाओं में रही। दोनों के साथ में खींची तस्वीरों पर तो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो गई। इस दौरान मोदी ने मेलोनी के लिए खास तोहफा मेलोडी टॉफी का पैकेट लेकर पहुंचे हुए थे, जिसको मेलोनी ने बड़े प्यार से कबूल किया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। भारत में 45 डिग्री की गर्मी में पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा भक्त भी दोनों की तस्वीरें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी राहुल गांधी ने मोदी शाह और संघ पर ऐसा हमला बोला कि बीजेपी गोदी एंकर और उनके समर्थकों के तन बदन में आग लग गई। दरअसल जब मोदी इटली में मौज काट रहे थे, तभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार को दलित संगठन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं सेवक संघ को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि पूरे भाजपा समाज तिलमिला उठा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करेंगे, तो आप उनकी आंखों में देखकर कहें कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपकी संस्था गद्दार है, आपने भारत को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी पर हमला किया है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अब देखिए, राहुल गांधी ने जैसे ही रायबरेली में ये बयान दिया, बीजेपी और आरएसएस में खलबली मच गई। जब तक राहुल गांधी रायबरेली से अमेठी पहुंचते, इसी बीच राहुल के बयान को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी और आरएसएस के लोग राहुल गांधी से माफी मांगने की बात करने लगे, लेकिन राहुल गांधी अमेठी पहुंचते ही एक और बयान दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आरएसएस के लोग सुन ले, आपने कहा है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर आक्रमण किया है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं।
और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। अब देखिए, जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से एक नहीं बल्कि दो बार हमला बोला गया तो भाजपा का पूरा इकोसिस्टम उछल पड़ा। गोदी एंकर स्टूडियो में आंसू बहाने लगे, बीजेपी प्रवक्ता अनर्गल बयानबाजी देने लगे। लेकिन सबसे बढ़िया टेस्ट हुआ भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का, जो अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मोदी शाह का बचाव करने के लिए राहुल का जवाब देने के लिए सबसे आगे आए, लेकिन वो अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। अब देखिए, पहले तो उन्होंने ट्वीट करके अजीबोगरीब बयान दे डाला और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान दिया, लेकिन अध्यक्ष जी पहली बार में ही पकड़े गए। पहले तो बीजेपी अध्यक्ष नबीन ने बहुत अजीबोगरीब आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने जहां देश की जमीन और जमीर को गिरवी रखने का कार्य किया था, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जमीन सुरक्षित हुई है, देशवासियों का आत्मविश्वास भी सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का सम्मान नियंत्रण बढ़ रहा है। अनेक देशों द्वारा प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। इसके बाद नितिन नबीन ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि जिन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाई, जिन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया, क्या वे गद्दार है? या जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, वो गद्दार है? देश की जनता सब देख रही है, सब जानती है और समय आने पर सबको जवाब भी देगी। अब देखिए, अध्यक्ष जी के इस बयान से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने साफ साफ पकड़ लिया कि अध्यक्ष जी भी मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर वाले नेता है, जिनका टेलीप्रॉम्प्टर गया तो सारी नेतागिरी निकल जाएगी। अब खुद देखिए अध्यक्ष जी कैसे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते पढ़ते नेता विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए
दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, नितिन जी अकेले नहीं थे जिन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह से लेकर अनुराग ठाकुर और प्रदीप भंडारी तक सबने राहुल गांधी को भर भर के कोसा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय राज्य से लड़ना चाहते हैं और उनकी टिप्पणियां शहरी नक्सल मानसिकता को दर्शाती है। वहीं राहुल गांधी का बचाव करने उतरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर सबकी क्लास लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनकी भाषणों की मधुरता का आनंद ले, जबकि उनकी सरकार की लूट की दुखद पीड़ा झेलती रहे। उन्होंने बढ़ते भारतीय औसत ऋण, LPG, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतें, महंगाई और बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। कुल मिलाकर अब इस पूरे विवाद ने भारतीय राजनीति का पारा और चढ़ा दिया। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय को कमजोर करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे देश और प्रधानमंत्री का अपमान बताकर कांग्रेस का पलटवार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों का सीधा जवाब देने के बजाय भावनात्मक बयानबाजी और राष्ट्रवाद की ढाल क्यों इस्तेमाल कर रही है। अगर राहुल गांधी के आरोप गलत है तो फिर सरकार बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, बढ़ते कर्ज और संविधान को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर जवाब क्यों नहीं देती। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बयानों और टेलीप्रॉम्प्टर वाली राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम कितना तेज होता है, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।